ओम शांति। 25/11 के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। नंबर 2, हमें अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। कर्मातीत अवस्था का मतलब होता है अच्छे या बुरे कर्म का प्रभाव हमारी स्थिति को प्रभावित ना करे। अच्छे के साथ मोह या प्यार ना हो जाए, बुरे के साथ नफरत ना हो जाए। दोनों के साथ ही जब हमारी रूहानियत भरी दृष्टि रहेगी तभी हमें कर्मातीत अवस्था कहा जाएगा। नंबर 3, जबकि हम सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे बने हैं, हम महसूस करते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें पुण्य ही करना चाहिए। तो प्रतिदिन हम अपना आत्मा का निरीक्षण करते हैं कि मैंने आज कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप किए हैं। फिर हम अपने आप में परिवर्तन लाते हैं और जितना श्रीमत पर चलते हैं, शिव बाबा को फॉलो करते हैं तो परिवर्तन जल्दी आता है। नंबर 4, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। सोचिए, इस लोक से परे परलोक जहाँ परम पिता परमात्मा रहता है और वो इस दुनिया में, पराई दुनिया में, रावण के राज्य में पुराने शरीर में आता है, प्रवेश करता है और हम बच्चों को समझाता है। तो हमें भी समझ करके औरों को समझाना है। नंबर 5, सबसे नंबर 1, ज्ञान योग के मार्ग पर मातेश्वरी जगदम्बा मम्मा जो कुमारी थी, उन्होंने सारे अवगुणों को निकाला। तो जो भी अपने जीवन से अवगुणों को निकाल गुणों को धारण करता है वही परमात्मा का सपूत बच्चा है। और सपूत बच्चे का काम समझ करके समझाना है, क्योंकि सारी दुनिया बेसमझ है, हम भी पहले बेसमझ ही थे। नंबर 6, भगवान का बनकर के कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे भगवान का नाम बदनाम हो, क्योंकि निंदा कराने वाला कभी ठिकाना यानी ठौर नहीं पा सकता है। तो हमें अच्छे कर्म करने हैं। वैसे अभी संसार की जड़ जड़ीभूत अवस्था है, ये बेहद का पुराना झाड़ है। बेहद का बाप आकर के ही हमें पुरानी दुनिया का संन्यास कराते हैं। नंबर 7, स्वयं परम पिता परमात्मा बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। अगर यह पक्का निश्चय नहीं होगा तो हम कुछ भी समझे नहीं हैं। पहले तो यह निश्चय करो, हम आत्मा अविनाशी हैं। अविनाशी आत्मा विनाशी शरीर में प्रवेश करती है। नंबर 8, ड्रामा प्लान अनुसार शिव बाबा आया, कहता है तुम हमारे बच्चे हो, तुम मुझ सागर के बच्चे विकारों में जलकर खाक हो गए हो। अब फिर से मैं तुमको पावन बना करके वापस ले जाने आया हूँ, क्योंकि ये दुनिया को तो भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाएगा। यहाँ तो सब विकार ही विकार हैं। नंबर 9, परमात्मा के लिए कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधु च सखा। तो परमात्मा हमारा टीचर भी बनता है तो सखा भी बन जाता है। शिव बाबा ने ही तो हमें एडॉप्ट किया है। बाबा कहते देखो अभी यहाँ श्री कृष्ण की आत्मा भी तपस्या कर रही है, वो भी सुंदर बनेगी, क्योंकि अभी शाम है। हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ यहाँ पर देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। देवता बना देने की ताकत केवल सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा में ही है। वो हमें स्वर्ग की भीति देते, पवित्र बनाते, फिर स्वर्ग का मालिक भी बना देते हैं। नंबर 10, माया दुश्मन भी तैयार बैठी है। माया के कारण बहुत ढीले भी हो जाते हैं, बगंती भी हो जाते हैं। नहीं सुंदर बनते यानी पावन नहीं बनते तो ढीले हो जाते हैं। बाकी कमाई तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। आप जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही आप तख्त नशीन बनेंगे, वारिस बनेंगे। परंतु ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है तो फिर चलन भी वैसी हो जाती है। चलन तो अच्छी होनी चाहिए ना। बाकी तुम बहुरूपीय बन करके सर्विस करते जाओ, कहीं भी जाओ जा करके सेवा करो। जैनियों की भी सर्विस करो, बड़े अच्छे अच्छे जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि है नहीं जो सर्विस करे, क्योंकि दे अभिमान है। तो दे अभिमान तोड़ सर्विस में लग जाओ। वरदान, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त होता है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति में कभी भी ना तो कमजोर बनना
ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थ करना। बाबा कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। स्लोगन: श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। और आज का स्वमान: मैं उमंग उत्साह से भरपूर आत्मा हूँ।